बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जहाँ पर भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन वबा के दिनों में SOPs पर अमल करके अपने आप को महफूज रखा होगा आप लोगों ने। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड नाउन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड नाउन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं नाउन को अगेन रिवाइज़ कर दूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, पर्सन, कंसेप्ट और आइडिया। नाउन हैज़ मैनी टाइप्स एंड कंपाउंड नाउन इज़ वन ऑफ देम। अब बात ये आ जाती है कि कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफ़ाइन कंपाउंड नाउन। सो इन द सिंपल वर्ड, the compound noun is made up of two existing words, for example cat, food or playground. A compound noun is formed by combining two words. और फिर जब ये कंपाउंड नाउन बनता है तो ये एक बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू वर्ड बन जाता है। द न्यू वर्ड मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बाय इट्स पार्ट्स इंडिविजुअली. For example, hot dog. Hot dog is a sausage, but it cannot be a hot dog. It may be a hot but not a dog. अब यहाँ पर जो एग्जांपल है हॉट डॉग की, ये एक सॉसेजेस है, ना कि ये जो है कोई डॉग है। तो आपने देखा कि हॉट जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है और डॉग जो है वो एक नाउन है। जब एक ऑब्जेक्टिव और एक नाउन आपस में मिले तो उन्होंने एक न्यू वर्ड कंबाइन कर दिया, एक न्यू नाउन कंबाइन कर दिया, जो कि इसके जो पार्ट्स हैं इंडिविजुअली उनसे बहुत मुख्तलिफ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि इस कंपाउंड नाउन का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इंग्लिश का एक जुमला देखें, आई वॉन्ट टू ईट अ हॉट डॉग व्हेन वी गो टू द कंट्री फेयर। अब यहाँ पर जो हॉट डॉग है वो एज अ कंपाउंड नाउन इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा जुमला बताती हूँ जिसमें जो हॉट डॉग है वो कंपाउंड नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। द हॉट डॉग वाज वेरी ग्रेटफुल टू फाइंड अ शेडी प्लेस फॉर अ नैप। अब यहाँ पर जो हॉट डॉग है वो एक हॉट डॉग है, एक जो है गर्मी से तपता हुआ कुत्ता है, जो कि थैंकफुल होगा इतनी गर्मी में उसको जब एक शेडी प्लेस मिली। जर्मन लैंग्वेज जो है वो अपने लंबे लंबे कंपाउंड नाउन की वजह से बहुत मशहूर है। अब मैं आपको कंपाउंड नाउन की एक और एग्जांपल देकर उसकी वजाहत करना चाहती हूँ। जैसे कि एक वर्ड है टूथ और पेस्ट। टूथपेस्ट जो है, इसके अगर हम इंडिविजुअली इसके दोनों पार्ट्स को देखें, जो दो वर्ड हैं, तो वो अलग से नाउन है। टूथ भी एक नाउन है और पेस्ट भी एक नाउन है। लेकिन जब ये दोनों टूथ पेस्ट आपस में मिलते हैं तो ये एक नया वर्ड बना रहे हैं, जो है एक पेस्ट, टूथपेस्ट, दांत साफ़ करने वाली पेस्ट। इसी तरह कंपाउंड नाउन का असूल ये होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो मॉडिफाई करता है या वो डिस्क्राइब करता है अपने दूसरे वर्ड को। पहला वर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या वो प्रीपोजिशन हो सकता है, और वो जो है अगला जो दूसरा उसका वर्ड होता है वो नाउन होता है, और पहला वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड को, नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। पहला वर्ड जो है वो पहचान करवाता है कि जो दूसरा वर्ड है वो नाउन में प्लेस है, पर्सन है, थिंग है या आइडिया है या कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको कंपाउंड नाउन की डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी। आप कॉपी पेंसिल लेकर इसको लिखना शुरू कर दें और आप नोट करते जाएं कि इसकी कितनी कितनी टाइप्स हैं और इसमें कौन कौन से टाइप के वर्ड्स आपस में जुड़ के नए नाउन बना रहे हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, अब अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें और इसको नोट करना शुरू कर दें। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है मंथली टिकट की। अब यहाँ पर जो वर्ड है मंथली, ये एक ऑब्जेक्टिव है और जो टिकट है वो एक नाउन है। इस तरह जब एक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक टिकट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके मीनिंग को बढ़ा रहा है, हमें बता रहा है कि ये कोई टिकट है जो कि मंथली लिया जाता है। तो इस तरह पहले वर्ड ने पहले
वर्ड जो ऑब्जेक्टिव है उसने दूसरे वर्ड नाउन को मॉडिफाई किया, डिस्क्राइब किया, उसको एक्सप्लेन किया। अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है स्विमिंग पूल की। अब यहाँ पर स्विमिंग जो है वो एक वर्ब है और पूल जो है वो एक नाउन है। तो यहाँ पर पहला वर्ड जो वर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है दूसरे वर्ड को जो कि एक नाउन है। यहाँ पर उसने बताया कि कोई ऐसा पूल है जो कि स्विमिंग होगा, तो इस तरह ये कंपाउंड नाउन बन गया जिसको हम कहते हैं स्विमिंग पूल। तीसरी एग्जांपल जो है वो है जी प्रीपोजिशन की और साथ वर्ब की, आउटपुट। अब यहाँ पर आउट जो है वो प्रीपोजिशन है और पुट जो है वो एक वर्ब है। तो ये आउटपुट जो है ये दोनों मिलके एक नाउन बन गए, लेकिन सेपरेटली जो है ये एक प्रीपोजिशन है और दूसरा वर्ब है। इस तरह हम जो है बहुत सारे तरीक़ों से कंपाउंड नाउन जो है वो बना सकते हैं और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको मुझसे कुछ और मालूमात चाहिए या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर तरह से ये कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ, आपके सवालों का जवाब दूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको कंपाउंड नाउन की फॉर्म्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कंपाउंड नाउन जो है वो कैसे बनते हैं।